हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया था। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? सही थंबनेल आप लोगों ने देखा है। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूरिया और डीएपी में कुछ महत्वपूर्ण अंतर के साथ साथ हमें कब और कितनी कैसे यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर सके और उसका लाभ हमारे उत्पादन पर भी दिखे। ऐसा नहीं कि हम अपनी फर्टिलाइज़र को अपने खेत में डालते जा रहे हैं और उसका कोई भी रिस्पांस हमारी फसल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, लेकिन आप लोगों को पूरा वीडियो देखेंगे तभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी देख करके आप हट जाएंगे तो सारी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन आपको दिख रहा है तो प्लीज़ उसको दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं यूरिया और डीएपी के बारे में। दोस्तों, पहले हम आपको बात करते हैं यूरिया के बारे में। दोस्तों, यूरिया एक रिमूवल क्या मतलब एक प्रकार का चल फर्टिलाइज़र लोग हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे कि आप एक जगह यूरिया डालते हैं तो काफ़ी दूर तक फैल के चली जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूरिया को हम कभी जड़ के पास नहीं दें। कभी भी किसी भी फर्टिलाइज़र को आप जड़ के पास मत दें। जड़ से कम 4 अंगुल या 1 बीता छोड़ करके चारों तरफ से आप दे देंगे तो कोई भी फर्टिलाइज़र होगी आपके पौधे तक ज़रूर पहुँच जाएगी। तो लेकिन यूरिया का प्रयोग आपको कब करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है दोस्तों। यूरिया का प्रयोग आपकी फसल काफ़ी कुछ हद तक बड़ी हो गई है, लगभग कम से कम 1 महीने 20 दिन के ऊपर अगर आपकी फसल हो गई है और ये 20 दिन से लेकर के 1 महीने की फसल आपकी हो गई, तब आप यूरिया का प्रयोग आपको करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि आपको बता दूं, यूरिया जैसे आज आप खेत में डाल दे रहे हैं ना, तो आपके खेत में 3 से 4 दिन आपके खेत में यूरिया रहेगी। अगर 3 से 4 दिन में यूरिया आपका पौधा ऑब्जर्व कर लिया अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तब तो ठीक है। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाया तो आपको यूरिया खेत में डालना एकदम सा बेकार है। क्योंकि यूरिया बहुत तेज़ गलती है दोस्तों। यूरिया का टाइम ड्यूरेशन हमारे खेत में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। अगर आप खेत में पानी लगाते हैं ना, अगर आप पौधा आपको यूरिया नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लिया तब तो ठीक है। नहीं, वो क्या करेगी यूरिया, या तो यूरिया नीचे लीच करके ज़मीन के नीचे जो आजकल जल प्रदूषण आपको देखने को मिल रहा, वो नीचे चली जाएगी जल में, या तो वो अमोनिया गैस बन करके ऊपर में वोलेटाइज हो जाएगी, उड़ जाएगी दोस्तों। ये रही यूरिया। यूरिया को आपको कब प्रयोग करना है, आपको कम से कम 1 महीने की आपकी फसल हो जाए, 20 दिन के ऊपर आपकी फसल हो जाए, तभी आप यूरिया का प्रयोग करेंगे। यूरिया का प्रयोग डालने के बाद आप या तो सिंचाई कर सकते हैं, या सिंचाई, हाँ, आप जब भी यूरिया का प्रयोग करिएगा सिंचाई जरूर करिएगा। कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिएगा सिंचाई जरूर करिएगा दोस्तों। तो ये रही यूरिया की बात। बहुत सारे किसान भाई यूरिया डाल देते हैं, सिंचाई भी नहीं करते हैं और ज़्यादा डाल देते हैं, कम डाल देते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है। अभी जैसे धान की फसल आ रही है दोस्तों, तो धान की फसल अभी आप यूरिया लगाते टाइम मत डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप लगाते टाइम आपको तुरंत धान का पौधा पकड़ लेगा ज़मीन और तुरंत यूरिया को जारूब करने लगेगा। तो अगर आपको धान की फसल में यूरिया डालना तो आप कम से कम 20 दिन बाद यूरिया का प्रयोग करिएगा दोस्तों। उसके पहले यूरिया का प्रयोग मत करिए। आपका धान लगान ले लेगा तब आप यूरिया का प्रयोग करिएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं डीएपी की। दोस्तों, डीएपी एक नॉन रिमूवल फर्टिलाइज़र होती है। नॉन रिमूवल का मतलब आप जहाँ डालेंगे वहीं पर रहेगी दोस्तों। तो आप इसका भी प्रयोग कम से कम 4 अंगुल छोड़ करके आप अपने पौधे के पास से देंगे दोस्तों। और आपको बता दो, ये जब भी आप डीएपी का प्रयोग करेंगे आप फसल लगाने से पहले करेंगे। जब आप फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हो कि कल हमको धान लगाना है, सब्जी लगानी है, पेड़ पौधे लगाने, कुछ भी करना है, आपको डीएपी का प्रयोग उसी टाइम करना है। क्योंकि डीएपी नॉन रिमूवल होती है, जहाँ भी पड़ती है वहीं पर रहेगी। जड़ को उसके खाद के पास जाना पड़ेगा, ना कि खाद जड़ के पास चली जाएगी। बट यूरिया के केस में क्या होता है कि खाद ऑटोमेटिक जड़ के पास चली जाती थी, लेकिन डीएपी के केस में ऐसा नहीं होता है। तो डीएपी का प्रयोग आप जब भी आप कोई भी फसल लगा रहे हो उस टाइम आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल उसको एब्जॉर्ब अच्छा खासा करती है। आप मिट्टी चढ़ाते टाइम आप मिट्टी के जो पौधे के पास आप जब इसीलिए डाला जाता है, मिट्टी के ऊपर नहीं डाला जाता कि आप पेड़ी बांध दीजिए उसके बाद डीएपी का प्रयोग करिए।
पेड़ी बांधने से पहले अगर आप डीएपी का प्रयोग उसी में डाल करके आप डीएपी और भी आइटम डाल करके अगर आप पेड़ी बांधते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये रहा बेसिक सा अंतर दोस्तों यूरिया और डीएपी का। क्या इसके अलावा और भी हम चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इसके अलावा और भी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। हम आपसे तो यही कहना चाहेंगे आप यूरिया डीएपी का प्रयोग थोड़ा सा कम करिए और भी चीज़ों का प्रयोग करिए। जैसे जाइम आता है, ह्यूमिक आता है, फ्लूविक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड आता है, सीवीड्स आते हैं और क्या बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट्स आते हैं। इन सब का आप प्रयोग करें। अगर इन सब का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जहाँ तक आप जैसे 15 किलो आप डीएपी डालते हैं ना, तो आप 10 किलो डीएपी में आपका काम हो जाएगा अगर आप फुलविक और ह्यूमिक या कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो ये क्या होगा कि हमारी फर्टिलाइजर भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपको प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम करें आपको डीएपी और यूरिया आप कम करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कम है। अगर ये सारे मटेरियल आप डालते हैं, अच्छी कंपनी का डालते हैं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, बस ये बेसिक सा अंतर था जो आप लोगों को बताना था दोस्तों। बहुत सारे किसान भाइयों को पता था, बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता था। जिनको पता था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आज से जान लें कब कैसे कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। बस आज के लिए इतने दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।